ओम शांति। 10 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है, तो माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। देखो बाबा कितना मान सम्मान देते हैं, है ना। गीत है, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वह कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि यह कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। दैलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदिदेव बैठा है, परंतु जानते नहीं यह कौन है। जगदम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं है। दैलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदि देव बैठा है, परंतु जानते नहीं यह कौन है। जगदम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते। सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, यह दो, वह दो, जानते कुछ भी नहीं। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहाँ क्या रखा है। एक पत्थर का गौ का मुख बनाया है। कहते हैं गौ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब गौ मुख से गंगा जल कैसे निकले? वो तो पहाड़ों से जो पानी आता है उसके लिए एक गौ का मुख बना दिया, उससे पानी लिया, तो उससे तो आत्मा शुद्ध नहीं होगी। भल आप अपने शरीर के मैल को छुड़ा सकते हैं, लेकिन आत्मा के मैलेपन को तो परमात्मा ही छुड़ा सकता है। और परमात्मा ने माताओं पर कलश रखा है, और परमात्मा ने माताओं के द्वारा, निमित्त आत्माओं के द्वारा जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान स्नान से, उससे ही फिर आत्मा का मैलापन खत्म होगा, पतित से पावन बनती है। बाबा कहते हैं, कितना भी सीढ़ी चढ़ते उतरते गौ का जो पानी निकलता है उसका मुख बनाया है, और फिर उसे गंगा जल कह दिया। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े ही निकलता निकलता है क्या? जानवर के मुख से अमृत निकलेगा क्या? तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं कि यह कब आए, क्या आकर किया। हम क्यों पूजे जाते हैं, क्यों पूजते हैं? बाबा कहते हैं, बुद्धिहीन होने कारण पुकारते हैं। अब जब हम अहंकार में आते हैं, मनुष्य जब अहंकार में आता है ना, तो क्या खो जाता है? बुद्धि और आत्मा का बल खो जाता है ना। तो अब यही बुद्धि और आत्मिक बल को देने के लिए परमात्मा आते हैं। बाबा कहते हैं, क्या होता है, किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हैं, और जब बुद्धिहीन हो जाते हैं तो फिर मुझे पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने।
यह कलयुग तो है ही दुख धाम, सतयुग में सुख धाम, और जहाँ से हम आत्माएं पाठ बचाने आती हैं उनको शांति धाम कहा जाता है ना। जैसे इस संसार में इतने सारे मनुष्य आत्माएं ये शरीर को धारण कर इस दुनिया में पाठ बचा रहे हैं, तो इसे मनुष्यों की दुनिया कहा गया। तो अब ये आत्मा तो यहाँ रहती नहीं है, तो इतनी सारी आत्माओं ने जिन्होंने ये शरीर रूपी वस्त्र पहन रखा है, तो ये आत्माओं का भी तो कहीं कोई दुनिया होगी जहाँ से आती है, तो वो ही निराकारी दुनिया है, जहाँ एक आत्मा नहीं सारी आत्माओं के रहने का स्थान है ना, इसीलिए निराकारी दुनिया। और ये है फिर साकारी दुनिया। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ, प्रजापिता कितने बाप बाबा ने कहा? 3, वो भी संगम पर 3 बाप हैं, है ना। लेकिन फिर सतयुग में एक ही होगा, क्योंकि पारलौकिक को तो याद नहीं करते और अलौकिक को रचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो इस संगम पर ही आते हैं, है ना। तो रचना रचते हैं, फिर उसके द्वारा स्थापना कराते हैं, तो फिर वहां पे एक ही। फिर द्वापर से भक्ति काल में 2, क्योंकि उससे भले ही ना जाने पारलौकिक बाप को, शिव पिता को, लेकिन उसको पुकारना शुरू कर देते हैं, है ना। तो फिर इस तरह बाप ने समझाया है। बाबा कहते हैं हाँ, इस तरह से यह कलयुग है ना। तो रचता जो बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। यह कलयुग तो है ही दुख धाम, सतयुग है सुख धाम, और जहां से हम आत्माएं आती हैं। रिपीट किया, बहुत ध्यान से सुनिए। बाबा बहुत ही प्यारा वंडरफुल नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा यह कर्मेंद्रियां यहाँ मिलती हैं। देखिए, बाबा ने पहले भी कहा, जो आपने ये शरीर लिया है ना, ये तो माँ के गर्भ में तैयार होता है ना। आप तो आते हैं, और जब माँ के गर्भ में बच्चे का 5वां मंथ लगता है, तब फिर आत्मा जीव आती है उसमें, है ना। आत्मा आती है, तब फिर शुरू होती है। मूवमेंट कब होती है ना? 4-5वें मंथ में होती है ना। तो जब तक वो नहीं आता तब तक थोड़ी शरीर में मूवमेंट होती, तो वो आती है, और ये यहाँ ही मिलता है। तो ये जो है यहाँ मिलता है, इसीलिए ये यहाँ ही रह जाना होता है, विनाश हो जाता है। वो आती है इसलिए चली जाती है ना। तो अब जाने का सबका समय है। इस तरह बाबा क्या कहते हैं कि कर्मेंद्रियां यहाँ मिलती हैं, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद की शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा एक शिव है। शिव परमात्माए नमः, ब्रह्मा परमात्माए नमः नहीं कहेंगे तो यह भी जो मंदिर आदि हैं उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है। फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता अलग है। परमात्मा एक है। यह पहेली अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो हैं स्वर्ग के मालिक, वहां तो सदैव सुख ही सुख है। यहाँ सभी दुखी हैं, यह दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थाश्रम या गृहस्थाश्रम था। धर्म कर्म दोनों श्रेष्ठ। यहाँ धर्म भी भ्रष्ट और कर्म भी भ्रष्ट है ना। तो ऐसे नहीं कि देवताओं के कोई 4 भुजाएं होती हैं, या एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कुछ ना कुछ इस तरह से रखे रहते। वहां उन अस्त्रों शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती, और ना ही किसी की 4 भुजाएं होती हैं। बाबा कहते हैं वहां भी मनुष्यों के जैसे ही होते हैं हूबहू, सिर्फ वहां विकार नहीं होते हैं, है ना। तो दातापन, देवता होते हैं तो सिर्फ देते हैं, और आत्मा निश्चय कर अपना पाठ बचाते हैं।
है ना। तो वहाँ गृहस्थ आश्रम था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं जो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं परम पिता परमात्मा आया हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम बहुत समय के बिछुड़े हुए हो, अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। यह भारत माता शक्ति अवतार है। यह शिव बाबा को अपना बाप मानती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे पांच विकार पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। यह हार जीत का खेल है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है, हठ योगी राजयोग सिखा ना सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बिगर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियां हो, शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संकल्प पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। भगवानों बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप सुखधाम में भेज देंगे। बाप कहते हैं मैं ही आकर सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। शांति धाम आत्माओं के रहने का जगह है और सुख धाम जहाँ जीवन तो है लेकिन सुख ही सुख है ना। तो बंधन मुक्त सुखी जीवन। सतयुग त्रेता में यह भक्ति आदि होती नहीं, वहां तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाप कहते हैं इस रावण पर जीत पहनो और विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो यह बातें समझो। अब यहाँ मैं अपनी भाषा में कुछ कहना चाहूंगी कि बाबा लिख रहे हैं कि वे पवित्र बनो, है ना। शादी आदि करना, विवाह करना बर्बादी है माताओं बहनों के लिए, और जो भी परिवार में भाई हैं उनके अपने बच्चों के लिए। यह एक बात पहले भी कई दफा कही, आज भी मैं आपके सामने रिपीट करूंगी कि देखिए इस संसार में बहुत सारे मनुष्य आत्माओं का इस अंतिम में कलयुग में तो सारे आत्माओं के जितने भी संसार में हैं सब पार्ट की आत्माएं इस धरा पर आ जाती हैं। तो इस धरा पर इतनी अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, सबका अलग अलग अपना अपना धर्म है, अपना अपना शास्त्र, अपना अपना जो भी जिनका जो बनाया हुआ है उन्होंने खुद का बना खुद ही अपना चलाते हैं। अब आदि में जो रचना है बाप की वो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटा झाड़ है। उस छोटे से झाड़ में इस संसार की इतनी आत्माएं नहीं जाती हैं, है ना, क्योंकि छोटा झाड़ है। तो बाबा एक तरह से आपने आज के समय में जो नए जमाने में आरओ देखा होगा, तो आरओ में पहले भी मैंने कहा आरओ का जब पानी प्यूरिफाई होता है ना, आरओ के थ्रू जब होता है तो जो वेस्ट वाटर होता है ना, वेस्टेज जो है वो नॉन स्टॉप गिरता है पानी, और जो
फिल्टर होकर वाटर फिल होता है एक उसमें स्टोरेज बॉक्स में, वो एक एक ड्रॉप उसमें जाता है, और वो हो सकता है कि आपका 1 से 1.5 बकेट भी नहीं होता है पूरे रात भर में, है ना, इतना स्टोर। तो आप जरा सोचिए कि इतने विश्व की इतनी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे तो सभी जगह हैं, है ना, सब जगह घूम रहे हैं, तो बाबा तो ढूंढने में लगा हुआ, तो वहां 9 लाख होंगे, तो बाबा इस तरह से प्यूरिफाई करेगा। तो अब यहाँ सवाल उठता है, जैसे अब कोई पेरेंट्स हैं, है ना, बच्चा विकार में नहीं जाना चाहता, तो समाज का ठेका हमने लेकर के रखा है, लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले तो वो लोग आप ही हैं। जब हम ही सोचेंगे तो लोग तो कहने वाले कहेंगे ही, तो वो नहीं भी चाहते हैं, वो अपना जीवन बहुत अच्छी रीति चला रहे हैं, किसी तरह का कुछ अवगुण नहीं है, अपना जो भी नौकरी आदि कर रहे हैं, तो भी बच्चे को जबरदस्ती कि आपका फ्यूचर में हम चले जाएंगे तो कौन करेगा, फलाना दिखाना, जो भी जितने सारे सामाजिक तौर पर जो उनके मन में क्वेश्चन चलते हैं, वो उस हिसाब से उनको कर देते हैं। अब आपने तो कर दिया, बच्चा तो नहीं चाहता था। फिर इसका अपोजिट भी है, बाबा ने कहा विकारों में मत जाओ, क्योंकि समय ऐसा है कि बच्चा गोद में बैठा चला जाता है, आज फैमिली बढ़ेगी, कल फिर दुख होगा, है ना, क्योंकि समय ऐसा सबका है कयामत का। तो उस समय भी बहुत सारे माताएं बहनें पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को जबरदस्ती कहते तो हैं, वो चाहता है करना, और हम उनको नहीं कहते कि नहीं नहीं बाबा के बच्चे बन जाओ, बाबा के सेंटर जाओ, सुनो पढ़ो लिखो। भला आपकी बात मान करके वो जाएगा, खूब सुनेगा समझेगा, बाबा बाबा पूरे दिन करेगा, वही भक्ति में जैसे माला का जाप करते हैं, कुछ पता तो होता नहीं था कि कौन राम है कौन श्याम है, किसके नाम से क्या होता है, क्या शरीर धोना है कि आत्मा धोना है, कुछ भी नहीं, है ना, अज्ञान अंधेरे में थे। तो इस तरह से अब आप चाहते हैं कि वो करे, विकार में ना गिरे, है ना, और उसकी तो मनसा पूरे टाइम विकारों से संपूर्णतः भरपूर है, बिल्कुल एक तरह से उसके जो संकल्प उठते सिर्फ विकारी संकल्प में। तो आप उस स्टेज पे अगर नहीं भी करेंगे, वो भी नहीं करेगा, रोक भी पाएंगे आप, लेकिन उसकी मनसा तो वही है ना, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप रास्ता दिखा सकते हैं, आप उससे उस रास्ते पर चलने कह सकते हैं, लेकिन यदि उसको कीचड़ में गिरना ही है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना, तो वो भी दोष हमारे ऊपर आ जाता है। तो ये बहुत विशेषता ध्यान रखना है कि जो चाहता है उसका कर देने का, जो नहीं चाहता उसका कभी नहीं करना, है ना। और बाबा के जो बच्चे हैं ना, बाबा तो ढूंढ ही लेगा, आप सिर्फ निमित्त बन करके उनको उस रास्ते पर चलाने का और चलने का एक मार्ग दिखा सकते हैं, प्रशस्त करा सकते हैं, है ना। बाकी हमारा सुधारना बिगाड़ना हमारे अंदर में है ही नहीं, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे, इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो यह बात है समझो। तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है, भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो, पवित्र तो जरूर बनना है। परमपिता परमात्मा के श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है, यह समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से किस जन्म छूट सकते हो। समझना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है या फिर चक्र कैसे फिरता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो, यह तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं, वह ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे यह सबको पावन बना सकती है। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती, यह गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यह वर्ण हैं। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिकिलदे बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जगदम्बा मम्मा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सा पहला, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दूसरा, हर एक को 3 बाप का परिचय दें। दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। वरदान है, मर्यादा पुरुषोत्तम 1 सदा उड़ती कला में उड़ने वाले। नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में बिन करके करने वाले, है ना, किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। यही चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना, लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। 1 सेकंड लगता है उड़ने वाले को। स्लोगन, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले कौन सी मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप, दोनों अलग अलग चीज है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है, जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भल वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं, एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा, मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथे पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक आदि सनातन सतधर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा योगे योगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। 5वीं पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है, वो गुरु कौन है, मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। 6वीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। दूसरा, बदनसीबी और खुशनसीबी, यह है। अब यह 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है, यह तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है
तो उनकी अच्छी किस्मत कहते हैं। और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।